हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवी सीरीज वाइकिंग्स सीजन 1 एपिसोड 7 से लेकर के एपिसोड 9 तक। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 1 से 6 तक एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वाला नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए। पार्ट 1 के आखिरी तक हमने देखा था रेग्नर अपने बंदों के साथ एक बार फिर से नॉर्थुम्ब्रिया पहुंच जाता है। वाइकिंग्स के खिलाफ होने वाली लड़ाई में नॉर्थुम्ब्रिया के राजा एला का भाई एथलविल भी पहुंच जाता है राजा एला की मदद करने के लिए। वाइकिंग्स लोग वहीं एक जगह अपना एक कैंप बनाते हैं और इंतजार करते हैं सही मौके का जब वो लोग हमला करेंगे। एथलवुल्फ अपने कुछ सैनिकों के साथ वाइकिंग्स के कैंप पे पहुंचता है और छुप के वाइकिंग्स के ऊपर नजर रखते हैं। एथलवुल्फ के साथ आए हुए एक सिपाही बोलता है कि हम अभी वाइकिंग्स के ऊपर हमला क्यों नहीं करते। तो उस पर एथलवुल्फ बोलता है कि अभी नहीं, क्योंकि ये वाइकिंग्स का अड्डा बन चुका है, तो हम पहले उन्हें उनकी जगह से बाहर निकालेंगे, फिर उन पे हमला करेंगे। एथलवुल्फ को लगता था कि वाइकिंग्स लोग जंगली लोग हैं, ज्यादा सोच नहीं सकते, तो वाइकिंग्स लोगों को हराना उसके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। दूसरी तरफ रेग्नर को भी पता लग जाता है कि एथलवुल्फ अपने कुछ आदमी के साथ उनके ऊपर नजर रख रहा है। रोलो रेग्नर को बोलता है कि हम उन पे अभी हमला क्यों नहीं करते। तो रेग्नर बोलता है कि अभी नहीं, हमें इंतजार करना चाहिए सही मौके का, फिर हम हमला करेंगे। ऐसे ही लड़ाई करने से हमारे भी बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। जिस जगह में वाइकिंग्स लोग अपना कैंप बनाए थे उससे थोड़ी दूर एथलवुल्फ अपना खुद का भी कैंप लगा देता है। उसी रात को जब एथलवुल्फ के आर्मी लोग सो रहे थे, वाइकिंग्स हमला करते हैं और उनके टेंट पे आग लगा देते हैं। उनके बहुत सारे सिपाहियों को मार डालते हैं और जो बाकी रह जाते हैं उनके साथ एथलवुल्फ को बंदी बना लेते हैं। वाइकिंग्स राजा एला के महल में पहुंचते हैं। एला रेग्नर से पूछता है कि उसके भाई को जिंदा वापस करने के लिए और वाइकिंग्स लोग ये जगह छोड़ के अपने खुद की जगह वापस चले जाए, उसके लिए रेग्नर को क्या चाहिए उससे। रेग्नर बोलता है कि उसे 2000 पाउंड सोने और चांदी के कॉइन्स चाहिए। उसने बहुत ज्यादा मांग लिया था, लेकिन एला कर भी क्या सकता है, उसका भाई उनके पास है। राजा एला का ही एक एडवाइजर उसे बोलता है कि वाइकिंग्स ऐसे जंगली लोगों पे हम इतना विश्वास नहीं कर सकते, कहीं ये लोग हमसे पैसा लेके बाद में धोखा न दे। तो इसीलिए उसका एडवाइजर उसे बोलता है कि वाइकिंग्स में से किसी एक को हमें क्रिश्चियन बनाना होगा ताकि हम उन पे भरोसा कर सके। ये बात रेग्नर और उसके दूसरे बंदे पहले मजाक में ले रहे थे, लेकिन रोलो मान गया। वो बोला कि ठीक है, वो खुद क्रिश्चियन बनने को तैयार है। तो एला के कुछ क्रिश्चियन प्रीस्ट रोलो के ऊपर एक रिचुअल करता है और रोलो को क्रिश्चियन बना देता है। रेग्नर और बाकी सारे वाइकिंग्स रोलो की इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फ्लोकी और रोलो के बीच में बहस भी लगता है कि तुम कैसे हमारे भगवान को ऐसे ही छोड़ सकते हो। एला का कहना मानने के बाद रेग्नर ने जो भी मांगा था उसने कई सारे बॉक्सेस में भर के वो भेज दिया। लेकिन वाइकिंग्स जब वो खोल के देखा तो देखा कि सारे के सारे बॉक्सेस खाली थे। उसी वक्त एला के बहुत सारे सिपाही वाइकिंग्स के ऊपर हमला करते हैं। उनके बीच में लड़ाई होती है, लेकिन वाइकिंग्स जीत जाते हैं। इसके बाद रेग्नर एला के सिपाहियों को हराने के बाद रेग्नर एथलवुल्फ को बोलता है कि लगता है तुम्हारे भाई को तुम्हारी जान की परवाह नहीं है। रेग्नर राजा एला के भाई एथलवुल्फ को जान से मार देता है और उसके डेड बॉडी को एक घोड़े के पीछे लटका के एला तक पहुंचा देता है। नॉर्थुम्ब्रिया के राजा एला को समझ में आ गया कि उसने गलती किया था। रेग्नर ने जो भी मांगा था वो उनको दे दिया ताकि वो लोग वापस चले जाए। रेग्नर अपना पैसा लेके वापस आ गए, लेकिन एला खुद से एक वादा करता है कि वो इस बात का बदला लेगा, अपने भाई के मौत का बदला लेगा वो, और रेग्नर को सबक जरूर सिखाएगा। हर 9 सालों में वाइकिंग्स उपसला नाम की एक जगह में जाते हैं जहाँ पे भगवान को खुश करने के लिए वो लोग बलि चढ़ाते हैं। इस बार रेग्नर नहीं जाने वाला था, लेकिन रेग्नर और लेगर्था को एक बच्चा होने वाला था, लेकिन वो बच्चा मुर्दा पैदा होता है। इसलिए रेग्नर को लगता है कि इस बार उसको जाना चाहिए ताकि भगवान अगर उसके ऊपर गुस्सा है तो वो गुस्सा शांत हो जाए। रेग्नर एथलस्टन को पूछता है क्या तुम भी हमारे साथ जाओगे। एथलस्टन खुश होकर बोलता है बिल्कुल जाऊंगा। एक्चुअली एथलस्टन को अभी तक मालूम नहीं है कि रेग्नर ने उससे पूछा क्यों। जैसे कि मैंने बताया कि उपसला में वो लोग बलि चढ़ाते हैं ताकि उनके भगवान खुश हो और ये लोग जो भी मांग रहे हैं वो उनको मिल जाए। और क्योंकि रेग्नर को एक लड़का चाहिए था तो वो एथलस्टन की बलि चढ़ा के भगवान को खुश करना चाहता था। तो रेग्नर अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार को लेके एथलस्टन को भी लेके उपसला पहुंच गया। पता नहीं क्यों उपसला का जो पुजारी था, जब उसने एथलस्टन को पहली बार देखा उसको लगा कि ये कुछ अलग है। रेग्नर भगवान थॉर को बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये एक बलि लाया है, इसे स्वीकार करो और इसके बदले में मुझे एक बेटा चाहिए। एथलस्टन बाहर ऐसे ही घूम रहा था। उसने देखा कि जानवरों को बांध के रखा गया था। वो रेग्नर को पूछता है कि इनको यहाँ पे क्यों रखा गया है। रेग्नर उसे बोलता है कि इनका बलि चढ़ाया जाने वाला है। जिन जगहों में इन जानवरों को बांध के रखा गया था उनमें से एक खाली था। एथलस्टन पूछता है कि ये खाली क्यों है। तब रेग्नर बोलता है कि ये इंसानों के लिए है। उस वक्त एथलस्टन को समझ में आया
कि रैग्नर उसको क्यों बुलाया था। एथेल्स्टन को तब समझ आया कि वो जगह जो खाली है कुछ समय बाद वो वहाँ पे होगा और उसकी बलि चढ़ाई जाने वाली है। रैग्नर की इच्छाओं का एथेल्स्टन बलि बनने वाला है। एथेल्स्टन ना चाहते हुए भी वो कुछ कर तो नहीं सकता। वो वहीं पे था। वहाँ पे उसको एक तांत्रिक मिलता है। वो तांत्रिक उसे उपसाला के दरवाज़ों के अंदर तक बुलाता है। एथेल्स्टन अंदर जाने के बाद उपसाला का पुजारी दिखता है जो उसको पूछता है। वो पुजारी जब एथेल्स्टन को पहली बार देखा था उसको शक हुआ कि ये कुछ अलग है, इसलिए वो रैग्नर को पूछता है एथेल्स्टन के बारे में, जहाँ से उसको पता लगा ये अलग जगह से आया है, पहले एक क्रिश्चियन हुआ करता था। वो पुजारी एथेल्स्टन को कन्फेस करवाने के लिए पूछता है, क्या तुम अभी भी एक क्रिश्चियन हो? एथेल्स्टन उसके हाँ में हाँ मिला के बोलता है वो क्रिश्चियन नहीं बल्कि एक वाइकिंग है। लेकिन जब वो पुजारी एथेल्स्टन के हाथों को देखता है तो उसको जीसस क्राइस्ट का क्रॉस दिखता है, यानी मन से वो अभी भी खुद को क्रिश्चियन ही मानता है। वो तांत्रिक रैग्नर और बाकी वाइकिंग्स को जाके बोलता है कि एथेल्स्टन की बलि स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहली बात ये अभी भी खुद को मन से वाइकिंग नहीं मानता, एक क्रिश्चियन ही मानता है, और दूसरी बात ये अपनी इच्छा से खुद का बलि नहीं देना चाहता। वो तांत्रिक और भी बोलता है कि तुम लोगों में से किसी ना किसी को तो एथेल्स्टन की जगह में बलि देना ही होगा, अभी तुम लोग वापस नहीं जा सकते। तो रैग्नर का ही एक दोस्त खड़ा होकर बोलता है कि वो अपनी इच्छा से खुद की बलि देना चाहता है, तो एथेल्स्टन की जगह पे उस वाइकिंग का बलि चढ़ाया जाता है। रैग्नर एथेल्स्टन को बोलता है कि देखो आखिरी समय में तुम्हारे भगवान ने तुम्हें बचा ही लिया। उपसाला में हॉरिक नाम का एक बहुत बड़ा राजा आता है। वो रैग्नर से मिलता है। वो रैग्नर की एडवेंचर्स का तारीफ करता है। रैग्नर राजा हॉरिक को अपना समर्पण करता है। राजा हॉरिक रैग्नर से एक मदद मांगता है। हॉरिक रैग्नर को बोलता है कि गोटालैंड नाम का एक जगह है, उसका जो राजा है जिसका नाम है बॉर्ग, वो हॉरिक के किंगडम का कुछ जगहों में कब्जा करके बैठा है। और हॉरिक रैग्नर को बोलता है कि तुम जाओ और जाके बॉर्ग से बात करो और बोलो कि सेटलमेंट कर ले और राजा हॉरिक की जगहों पे जहाँ पे वो इलीगली कब्जा करके बैठा है उन सबको छोड़ दे। तो रैग्नर ये मान लिया। वो अपने बेटे ब्यॉर्न, फ्लोकी, रोलो और 2-4 अपने बंदों के साथ ग्योटालैंड चला गया बॉर्ग से बात करने के लिए। ग्योटालैंड पहुंचने के बाद क्योंकि ये लोग राजा हॉरिक की तरफ से आए हुए बंदे थे तो इसलिए बॉर्ग पहले उनको उतना ज्यादा भाव नहीं दे रहा था। लेकिन बाद में जब उसको पता चला कि ये रैग्नर लॉथब्रुक खुद आया है तो वो रैग्नर की तारीफ करके बोलता है कि हाँ मैंने सुना है तुम्हारा नाम। वो बोलता है कि उसे पता है रैग्नर की एडवेंचर्स के बारे में, किस तरीके से वो सागर की उस तरफ जाके इंग्लैंड में जाके वो सब किया था वो सब। लेकिन रोलो को ये बात अच्छा नहीं लगा। रोलो को लगा कि कहीं ना कहीं वो भी क्रेडिट डिजर्व करता है, क्योंकि उसके बिना और बाकी वाइकिंग्स के बिना रैग्नर इतना कुछ नहीं कर सकता था। तो रैग्नर लॉथब्रुक और बॉर्ग बात करते हैं हॉरिक के मामले में। बॉर्ग सीधा सीधी बोल देता है कि नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं हूँ, मैं अपनी जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये सुनने के बाद रैग्नर क्या करता है कि फ्लोकी को वापस भेजता है। फ्लोकी वापस जाएगा और हॉरिक से बात करेगा कि बॉर्ग मानने को तैयार नहीं है तो अब हम क्या करें। लेकिन क्योंकि राजा हॉरिक बहुत दूर है उनसे तो जब तक फ्लोकी वापस आए बहुत टाइम लगेगा उसमें। बॉर्ग रैग्नर को बोलता है कि जब तक फ्लोकी वापस नहीं आता क्यों ना तुम लोग यहाँ पे हमारी जगह घूमो, तुम लोग हमारे यहाँ का मशहूर एश ट्री घूम सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हारा एक बंदा हमारे पास रुकेगा ताकि तुम लोग भाग न जाओ। रैग्नर मानता है और बोलता है कि हमारी तरफ से रोलो तुम्हारे पास रुकेगा। ये सुन के रोलो को बहुत गुस्सा आता है। तो अभी क्या होता है कि रोलो वहाँ पे रुक गया, फ्लोकी राजा हॉरिक को मिलने गया और रैग्नर और बाकी वाइकिंग्स एश ट्री को देखने गए। जब ये लोग निकल गए तो बॉर्ग और रोलो अकेले में बात करते हैं। बॉर्ग रोलो को अपने भाई का कहानी बताता है, किस तरीके से वो अपने भाई के साथ बहुत करीब था जब तक उनके पिता की मृत्यु नहीं होती। उनके पिता के मरने के बाद ये सवाल आया था कि कौन राजा बनेगा। क्योंकि बॉर्ग बड़ा था तो सब लोगों ने उसका साथ दिया तो वो राजा बन गया। लेकिन बॉर्ग का छोटा भाई क्या करता है कि जिन लोगों ने बॉर्ग को राजा बनने में साथ दिया था उन सबको जहर दे के मार देता है और इसी में बॉर्ग की पत्नी भी मार जाती है। इसके बदले में बॉर्ग ने अपने भाई को जिंदा जला दिया। ये सब बोल के बॉर्ग रोलो को उसके भाई के खिलाफ भड़का रहा था, लेकिन रोलो बोलता है कि रैग्नर ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे रोलो को भी ये लगने लगा था कि रैग्नर उसे उस तरीके से और उतना रेस्पेक्ट नहीं करता जितना वो डिजर्व करता है। रैग्नर की वाइफ लेगेथा उस तांत्रिक को अपना भविष्य पूछती है। वो तांत्रिक लेगेथा को बोलता है कि भगवान तुमसे एक बहुत ही प्रेशियस चीज लेने वाला है। वहीं एक तरफ रैग्नर के घर की ओर एक महामारी फैल जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक बीमारी हो जाती है। एथेल्स्टन और रैग्नर की बेटी को भी ये बीमारी लग जाती है। एथेल्स्टन तो बच जाता है लेकिन रैग्नर और लेगेथा की बेटी मारी जाती है। ये तो एक तरफ हुआ। वहीं दूसरी तरफ रैग्नर जब अपने बंदों के साथ एश ट्री को देखने जाता है तो रास्ते में उसको एशलॉग नाम की एक राजकुमारी मिलती है। रैग्नर और एशलॉग बहुत ही जल्दी एक दूसरे के करीब हो जाते हैं।
क्योंकि रेगनर का बेटा ब्यॉर्न भी उनके साथ गया था, तो उसे रेगनर की ये हरकतें अच्छा नहीं लगा। लेकिन रेगनर को भी एशलॉक के साथ प्यार हो जाता है। रेगनर की बीवी लेगेथा को अभी तक ये सब मालूम नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, एक तरफ रेगनर और एशलॉक एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, वही दूसरी तरफ फ्लोकी राजा हॉरिक से मिलता है, जहाँ पे हॉरिक फ्लोकी को बोलता है कि वो किसी भी तरीके से निगोशिएट करने को तैयार नहीं है। यानी अगर बॉर्ग उसकी ज़मीन छोड़ के नहीं जाता तो एक ही चीज़ बाकी रहता है और वो है लड़ाई। फ्लोकी ये बात वापस आके बोलता है। तो रात को राजा बॉर्ग और रोलो एक दूसरे से बात करते हैं। बॉर्ग रोलो को बोलता है कि यही तुम्हारा समय है, मेरे साथ जुड़ जाओ और इस लड़ाई में मेरे साथ लड़ाई करो। अगर रेगनर के साथ रहोगे तो हमेशा उसके ही पीछे रह जाओगे। रोलो भी मान जाता है। यानी रोलो और बॉर्ग मिलकर लड़ाई करेंगे रेगनर और हॉरिक के साथ। सीजन 1 हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा हो तो प्लीज इसके बाद मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको एक बार सुन लो। इस चैनल में मैं थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ, तो आपका सजेशन चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो चैनल है उसको 2 पार्ट में करूँगा। एक पार्ट जहाँ पे मेरे रूटीन के जो सीरीज के एक्सप्लेनेशन वीडियोज है वो तो आता ही रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला प्लेलिस्ट है, जिसमें मैं 2-4 वीडियोस अपलोड करके बंद कर दिया, उसको कंटिन्यू करूंगा। उसका नाम चेंज करके मैं करूंगा बुक्स एंड बायोग्राफीज। उसको मैं अलग से कंटिन्यू करूंगा। यानी आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा नार्कोस मैक्सिको का सीजन 2, वाइकिंग्स का सीजन 2 थोड़ा लेट आएगा, और दूसरी तरफ वहां पे बुक्स एंड बायोग्राफी वाला प्लेलिस्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा हेनरी फोर्ड का बायोग्राफी। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताओ क्या ये चेंज आपको पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।